भाई एक चीज जो इंटरनेट पे बहुत ज्यादा सर्च हो रही है कि हम किसी की लोकेशन को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, लाइक मोबाइल नंबर से कोई सेटिंग, जीपीएस, कोई ऐसी एप्लीकेशन हमको मिल जाए कि हम उसके मोबाइल में इंस्टॉल कर दें एंड देन उसकी लोकेशन को हम ट्रैक करते रहें। किसी को अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की लोकेशन जाननी है कि वो कहाँ पे है, पुलिस को चोर की लोकेशन जाननी है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन एक्चुअल में वो कौन से तरीके हैं, कितने सारे मेथड्स हैं जिनसे हम किसी की लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं या फिर हम अपनी लोकेशन को ट्रैक होने से बचा सकते हैं। बचने के तो बेसिकली दो ही तरीके हैं, दोनों के दोनों मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा जो कि 100% सेफ हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं जीपीएस के बारे में, यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। सभी को इसके बारे में पता है, जो भी मॉडर्न स्मार्टफोन्स हैं हर एक मोबाइल में ये हमको मिल जाते हैं। जो पहले पुराने मोबाइल्स थे लाइक नोकिया 1202, 2310 वगैरह, इनमें वो चीज़ नहीं होती थी, यानी कि जीपीएस नहीं होता था, लेकिन आज के टाइम हर एक मोबाइल में होता है। अच्छा, स्टार्टिंग में हमको लगता था कि यार लोकेशन सर्विसेज को टर्न ऑफ कर दिया, एप्लीकेशंस को जो परमिशन दी है उनको बंद कर दिया तो मतलब हमारी लोकेशन कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत एक बड़ा जाल है अपने आप में। इवन गूगल को हमारे बारे में सब कुछ पता रहता है कि हम कहाँ पे हैं, फाइंड माई फोन डिवाइस, बहुत सारी बातें हैं। तो यहाँ से मतलब ज़्यादा डीप में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है, इसके बारे में आप सभी को पता है। दूसरे मेथड की बात करते हैं, अगर मेरा मोबाइल चोरी हो जाता है या फिर पुलिस ने किसी क्रिमिनल को पकड़ना है तो वो कैसे काम करते हैं। सेल टावर ट्रैंगुलेशन, नाम से ही थोड़ा बहुत समझ में आता है। मान लो मेरा मोबाइल चोरी हो गया, मैंने कंप्लेंट कर दी, तो पुलिस हेल्प लेगी सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनीज की, लाइक जो जियो, एयरटेल वगैरह है, जिस भी कंपनी का सिम मैं यूज़ करता हूँ। तो जैसे मैं जियो का सिम यूज़ करता हूँ, मेरा मोबाइल चोरी हो गया तो पुलिस उनसे पूछेगी, तो वो चेक करके बताएंगे सर्विस प्रोवाइडर्स की मेरे जो नंबर के सिग्नल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं दिल्ली के किसी टावर से। तो वो चेक करके बता देंगे कि इस 1 किलोमीटर के दायरे में, चारों डायरेक्शंस में, इस 1 किलोमीटर के दायरे में ये सेलफोन है। लेकिन वहाँ पे पुलिस को जाके मैनुअली सर्च करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट होता है। अब उसकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए, यानी कि उस एरिया को कम करने के लिए, दूसरे और तीसरे जो नियर बाई टावर्स हैं उनकी हेल्प ली जाती है। और सभी के सर्कुलर डेटा से जो एक कॉमन एरिया निकलता है ना, उसकी रेंज होती है 500 से 1500 मीटर। वहाँ पे वो फाइनली बता देते हैं कि इस रेंज के अंदर ये सेलफोन मौजूद है। वहाँ पे पुलिस को जाके मैनुअली उसे सर्च करना पड़ता है। अब वो अलग बात है कि वहाँ पे कोई क्राउड वाला एरिया है, मार्केट है, कोई 10 माले की बिल्डिंग है, तो जा करके ढूंढना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसकी रेंज 500 से 1500 मीटर ही होती है। तो पुलिस ऐसे सर्च करती है, ये प्रोसेस है। और इसे जानने के बाद आपको भी अंदाजा हो गया होगा थोड़ा बहुत कि हमारे खोए हुए मोबाइल्स को पुलिस सर्च क्यों नहीं करती या फिर कर पाती। वैसे इसकी एक और वजह भी है जो मैं आपको लगे हाथों बता देना चाहता हूँ कि हमारा मोबाइल जैसे चोरी हो गया, चोर ने चुरा लिया, अब वो उसको डायरेक्ट जाके कहीं रीसेल नहीं करता, बल्कि उसको डिसमेंटल कर देता है। एग्जांपल के लिए जैसे गफार मार्केट है या फिर वो टेक्निकल बंदा है, तो उसके सभी पार्ट्स को अलग कर दिया, डिस्प्ले अलग है, बॉडी अलग है, बैटरी अलग है, अलग अलग करके उनको बेच दिया। कोई रिपेयरिंग शॉप है, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप, या फिर रिफर्बिश्ड कोई मोबाइल तैयार कर दिया। मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको वो हाथ ही नहीं लगाते, उसको वो यूज ही नहीं करते। अब बताओ पुलिस मतलब कैसे ये पकड़ के रहेगी, चोर को कैसे पकड़ेगी, उसके बारे में कैसे पता लगाएगी कि वो मोबाइल कहाँ पे है। तो ये चीज़ भी एक्चुअल में थोड़ी डिफिकल्ट होती है पुलिस के लिए। तीसरे मेथड की बात करते हैं, IMEI नंबर। आपको पता है हर एक मोबाइल का अलग होता है। अब जो भी डिवाइस है, डिवाइस से मेरा मतलब है कि मोबाइल, PC, टैबलेट, स्मार्ट वॉच, जो भी डिवाइस एक नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है, उन सभी को दिया जाता है एक IMEI नंबर, यानी कि उनकी एक अपनी आइडेंटिटी, जैसे हमारी होती है हमारा आधार कार्ड, ऐसे ही। तो किस IMEI नंबर वाले मोबाइल या डिवाइस में सिम कार्ड डला हुआ है और वो कहाँ पे है, तो उसी मेथड से सर्च किया जाता है जो मैंने अभी आपको बताया, सेल टावर ट्रैंगुलेशन। उसकी एक्यूरेसी जितनी होती है वो भी आपको बता दें। चौथे नंबर पे आता है IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अब इंटरनेट की दुनिया में कदम रखने के बाद जो भी डिवाइस है, जो IMEI नंबर है उसमें नेटवर्क है एक, लेकिन इंटरनेट से जब वो कनेक्ट होता है, इंटरनेट की दुनिया में जब वो कदम रखता है, तो एक और आइडेंटिटी की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है IP एड्रेस। उसकी जरूरत इसीलिए होती है, जैसे अभी मैं अपने मोबाइल से सर्च करता हूँ B फॉर बॉल। अब बॉल के बारे में जो इमेजेस हैं, जो डेटा है, जो वीडियोस हैं, पैकेट्स की फॉर्म में, बिकॉज डेटा इधर से उधर ट्रैवल करता है सर्वर से मेरे सिस्टम में, तो वो ट्रैक करने के लिए गूगल को या गवर्नमेंट को ये पता रहे कि मैं यहाँ बैठा किस किस चीज़ को एक्सेस कर रहा हूँ, क्या सर्च कर रहा हूँ, मेरी एक्टिविटीज़, तो मेरी आइडेंटिटी इंटरनेट के ऊपर क्या है वो शो होती है IP एड्रेस से। और एक बात आपको बताऊं कि IP एड्रेस से जो लोकेशन ट्रेस की जाती है ना, उसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा होती है, मतलब कि घर के बाहर आके पुलिस खड़ी हो सकती है ऐसे। अब एक सवाल उठता है कि IP एड्रेस एंड IMEI नंबर को चेंज किया जा सकता है, किया जा सकता है। जैसे आपको याद होगा कुछ टाइम पहले क्या, कुछ सालों पहले जब चाइनीज़ मोबाइल्स चलन में आए थे जिनमें IMEI नंबर नहीं होता था, तो गवर्नमेंट ने उनको बैन कर दिया। देन 150 या 200 रुपये में उनमें IMEI नंबर डलवाना पड़ा था, मुझे अभी भी याद है। अभी के टाइम पे भी कोई किसी मोबाइल का IMEI नंबर चेंज करा सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। पहला तो वो मोबाइल रीसेट होना चाहिए, फुल्ली रूटेड होना चाहिए, जो कि चोर कर नहीं सकती। दूसरी कंडीशन, आधार कार्ड वगैरह मांग लेते हैं क्योंकि ID की जरूरत पड़ती है ना उसमें, तो चोर बेसिकली ऐसा नहीं करते, लेकिन चेंज किया जा सकता है। रही बात IP एड्रेस की, तो आप प्राइवेट कोई VPN ले सकते हैं या फिर अपने IP एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि दोनों को ही चेंज कराने के बाद हम कोई भी गलत एक्टिविटी करेंगे और हमें नहीं पकड़ा जा सकता, ट्रेस नहीं किया जा सकता,
तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो, बावजूद उसके आपको पता किया जा सकता है कि आप कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। इसीलिए जब चोर किसी मोबाइल को चुराने के बाद उसका सिम कार्ड निकाल के अपने वाला डाल देते हैं, उसके बाद भी पुलिस को पता चल जाता है, क्योंकि IMEI नंबर वाले इस मोबाइल में दूसरे सिम कार्ड को डाला गया है, तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाता है। ठीक इसी तरह अगर आपने मोबाइल से सिम कार्ड को निकाल दिया एंड आपका मोबाइल किसी नेटवर्क से यानी कि वाईफाई के थ्रू इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो भी इसको ट्रेस किया जा सकता है। ब्लूटूथ अगर आपकी ऑन है और आसपास वाले एरिया में जितनी उसकी रेंज होती है वहां से कोई इसको कनेक्ट कर सकता है, तो भी आपकी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। इवन ब्लूटूथ के जरिए वो आपके मोबाइल में कुछ भी वायरस वगैरह भेज करके आपके मोबाइल को हैक करना भी पॉसिबल है। फ्लाइट मोड पे लगाने के बाद GPS भी ऑन हो सकता है, आपके मोबाइल में कुछ और चीजें भी हो सकती हैं जिनकी बदौलत मोबाइल को ट्रैक किया जा सकता है। कुछ मूवीज में हम देखते हैं ना कि क्रिमिनल्स जो हैं वो जानबूझ करके छोटे मोबाइल का यूज करते हैं जो कि पुराने वाले होते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ सेल टावर ट्रायंगुलेशन के मेथड से ही पकड़ा जा सकता है और उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा नहीं होती है, 500 से 1500 मीटर। अब सबसे जरूरी सवाल कि क्या स्विच ऑफ होने के बाद मोबाइल को ट्रैक किया जा सकता है या नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। कुछ लोगों को इसके बारे में आधी अधूरी जानकारी है, तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। देखो 99% केसेस में स्विच ऑफ होने के बाद मोबाइल को ट्रैक नहीं किया जा सकता, लेकिन NSC, CIA जो कि अलग अलग देशों की टॉप सीक्रेट एजेंसी हैं, उनके पास दोस्तों इतने कामयाब एजेंट्स होते हैं, इतने तकनीकी बंदे होते हैं जो कि स्विच ऑफ होने के बाद भी मोबाइल को ट्रैक कर सकते हैं कि वो कहाँ पे है। अब वो ऐसा कैसे करते हैं? बेसिकली सबसे पहले उन्हें उस मोबाइल को इन्फेक्ट करना पड़ता है एक वायरस से, कोई ट्रोजन वगैरह उस मोबाइल में भेज देंगे। देन अगर उस मोबाइल को स्विच ऑफ किया जाएगा तो स्विच ऑफ होने के बाद भी वो वायरस उस पर्टिकुलर पार्ट को काम करने के लिए मजबूर करेगा, उसे अलाउ करेगा, जो कि सिग्नल्स को एमिट करता रहेगा और उसकी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। लेकिन भाई ये सब आपके और मेरे लिए नहीं किया जाएगा। कोई हाई लेवल का केस है, कोई टेररिस्ट वगैरह किसी को पकड़ना है, तो उस केस में इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। अब इस 1% को ना थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। मान लो आज के टाइम पे मार्केट में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस भी हैं, अगर मैं चोरी छुपे आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर दूं तो वो भी ऐसा ही काम करती हैं। कोई वायरस अगर किसी हैकर ने आपके मोबाइल में भेज दिया, वो भी ऐसे ही काम करता है। मतलब मोबाइल को स्विच ऑफ करने के बाद टेक्निकली वो ऑन ही रहेगा, लेकिन दिखने के लिए उसकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, कोई भी बटन काम नहीं करेगा। हमें लगेगा कि यार मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, लेकिन नीचे ही नीचे वो एक्चुअल में स्विच ऑफ नहीं हुआ है, अभी वो ऑन है। ऑन है तो इसका मतलब वो हमारे डेटा को भी एक्सेस कर सकता है, हमारी लोकेशन को भी देख सकता है। तो 1% में भी आज के टाइम पे थोड़ा सा खतरा बढ़ गया है। तो भाई ये पूरा मामला है लोकेशन को लेके, कैसे ट्रैक किया जा सकता है, कौन कौन से तरीके हैं, उनकी एक्यूरेसी कितनी होती है। अब आपके मन में एक सवाल तो आ रहा होगा कि यार अब बचने के लिए बताओ कि क्या किया जा सकता है। तो इसके 2 ही तरीके हैं। दूसरा, अपने मोबाइल से बैटरी को अलग कर दो। आई डोंट नो आप कैसे करोगे, उसको पॉसिबल है या नहीं मॉडर्न स्मार्टफोन्स में, लेकिन बैटरी को अगर हम अलग कर देते हैं, उसको पावर नहीं मिलेगी, तो 1% चांस भी नहीं है कि कोई आपके मोबाइल को ट्रैक कर सके। तीसरा तरीका, आई नो पहला भी मिसिंग है, कुछ ऐसे एंटी रेडिएशन पाउच आते हैं, केस आते हैं, जिनमें अपने मोबाइल को डालने के बाद अंदर से बाहर और बाहर से अंदर कोई भी सिग्नल नहीं जाया आ सकता। मतलब कि फोन अभी बिल्कुल एक डिब्बा है, उसे ट्रैक नहीं किया जा सकता। और पहला तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूं, अपनी तरफ से रिकमेंडेशन भी मान सकते हो, कि अगर आपको लगता है ना कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं कि किसी को भी खबर लगे कि आपकी लोकेशन ये है, आप यहाँ पे जा रहे हो, वहाँ पे जा रहे हो, तो अपने मोबाइल को मत लेके जाओ भाई। सीधी सी बात, उसको छोड़ दो। दैट्स इट।